हेलो डियर कस्टमर एंड माय डियर फ्रेंड्स और वो सभी लोग जो ये आज का वीडियो देख रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा ख़ास है। क्यों ख़ास है मैं भी आगे बताऊंगा। अभी टाइम जो है वो रात का 2 बज रहा है। सभी सोचेंगे रात के 2 बजे ये वीडियो क्यों। तो जैसे कि मेरे बहुत सारे काम हैं, जैसे कि मैं टीचर भी हूँ और मेरा ट्यूशन का भी काम है। इसके अलावा मेरे 2 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ऑनलाइन। इसके अलावा रेंटियर का भी काम मेरा है। इसके अलावा मेरी एक्वेरियम की शॉप भी है जो कि पेट शॉप है। तो पेट शॉप में कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं, कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम नहीं पाल सकते हैं। तो ये अलग कंडीशन है। तो जो चीज़ें हम पाल सकते हैं पहले उनको लेकर ही कुछ बातें हैं। तो अभी शाम ही की बात है, एक कस्टमर का फ़ोन आया, बोले भैया एक्वेरियम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, थोड़ा आप देख लीजिए। तो वैसे मैं जाता नहीं हूँ, मोस्टली सलाह देता हूँ फ़ोन पे कि कैसे क्या करना है, आप लोग कर लेते हैं। क्योंकि जब लोग खुद से सीखते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है। तो शाम को गया वहाँ पर, उनका एक्वेरियम काम किया तो उन्होंने मुझे खबर दी कि उरई में जो पेट शॉप हैं, तो मैं बता दूँ उरई में गिनती की ही पेट शॉप हैं। सबसे पहले है गौरी पेट पॉइंट, ये सबसे पुरानी शॉप है। उसके बाद जालौन के एक अंसारी हैं जिनका फ्रेंड पेट शॉप नाम से एक शॉप है। फिर उसी के यहाँ एक लड़का काम करता था जिसका नाम था जावेद। तो जावेद ने अपना एक अलग शॉप खोल लिया, थोड़ा फ्रेंड पेट शॉप के आगे ही। तो उसी की खबर आई आज की, उसके यहाँ छापा घला, छापा उसके दुकान में घला है और कुछ जीव जंतु उसके यहाँ पाए गए, कुछ लीगल भी थे कुछ इलीगल थे, इस प्रकार से न्यूज़ आई है। तो लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा हुआ होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, ना मैं ज़्यादा देखता हूँ और ना कोई इंटरेस्ट है। उसके बाद फिर एक लोगों का फ़ोन आया कुछ देर बाद, उन्होंने भी सेम बात कही। तो मैंने कहा थोड़ा देखें भाई ऐसा क्या हुआ है। क्योंकि जब हम लोग चीज़ें रखते हैं, चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि मेरा मोस्टली काम फिश को लेकर के होता है कि जो मोस्टली फिशेस हैं और फिशेस को मंगाना, फिशेस को बेचना। अब जैसे आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर मुझे पक्षी लेना है, कोई चिड़िया पालनी है, किसी को खरगोश पालना है, किसी को कछुआ पालना है। तो उनमें जो चीज़ें सही होती हैं, क्योंकि देने से पहले मुझे भी पता होना चाहिए कि जो चीज़ मैं वो दे रहा हूँ आपको, क्या वाकई आप उसे पाल पाएंगे। तो पहले मैं खुद मंगाता हूँ अपने लिए, मैं खुद पहले पाल के देखता हूँ एक बार कि इनको पाला जा सकता है, कितनी कमियां हैं कितनी खामियां हैं, उसके बाद ही मैं बेचता हूँ। क्योंकि अगर मान लो ग्राहक तो कुछ भी मांग सकता है, मैं ग्राहक की चीज़ मंगा दूँ, ग्राहक को दे दूँ, कई बार वो नहीं पाल पाता। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ग्राहक को जानकारी नहीं होती है। अगर आप एक पेट शॉप ओनर हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए ग्राहक को हम जो चीज़ दे रहे हैं वो पाल पाएगा या नहीं पाल पाएगा। अब कहने के लिए उरई में ये 3 पेट शॉप अलग हैं, चौथी पेट शॉप मेरी है। अब चूंकि मेरे पास ग्राहक एकदम लिमिटेड आते हैं, ग्राहक बहुत कम भी आते हैं, हालांकि आज मेरे पास लगभग 1000 ग्राहक का कॉन्टैक्ट है, 1000 ग्राहक मेरे पास है। और ये ग्राहक ऐसा ग्राहक है जो पूरी दम लगा ले कोई भी इंसान या कोई भी पेट शॉप ऑनर, मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ, उन्हें नहीं तोड़ पाओगे। उसका कारण ये है कि झूठ ना बोलना, कुछ भी ना बेच देना, चीज़ों का पता नहीं है बस उठाया सूंघ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़्यादा बात को मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा। जो वीडियो है पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। मैंने भी ऑनलाइन डाला कि क्या है क्या नहीं है, आप इस वीडियो को देखिए। सब्जी मंडी स्थित इलाके में एक पेट शॉप पर वन विभाग की टीम ने की छापेमारी, प्रतिबंधित कछुए, तोते व आदि चीजें की बरामद। रविवार की दोपहर 1 बजे उरई तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन विभाग से जानकारी प्राप्त हुई कि बीते दिन शनिवार को वन विभाग की टीम ने सब्जी मंडी स्थित एक पेट शॉप पर छापेमारी की।
वहीं ग्राहक बनकर वन विभाग की टीम ने पेट शॉप के अंदर जाकर प्रतिबंधित पक्षी व कछुओं को बरामद किया। साथ ही दुकानदार के खिलाफ आज मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही वन विभाग की टीम ने पेट शॉप से मिले कछुओं को नदी में छोड़ा है। और तो ये वीडियो है जो मतलब न्यूज़ चैनल वालों की ओर से आया हुआ है कि उन्होंने अपने उरई सब्जी मंडी में इस प्रकार से उन्होंने ये पकड़ा है कि कुछ चीज़ें इलीगल बेची जा रही थी जिसको इन्होंने पकड़ा है। अब हालांकि जो मैं ये वीडियो देख रहा हूँ इसमें जो पिंजड़े हैं, जो पिंजड़े दिखाए गए हैं, तो इसमें कुछ पिंजड़े ऐसे हैं जिनमें जालीदार बनाया गया है। जैसे आप देखते होंगे जो गांव वाले आते हैं ना, तो गांव वाले छोटे छोटे पिंजड़े लेकर आते हैं, उनमें पक्षियों कैद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो पे भी मेरा संदेह थोड़ा सा है। हालांकि सच क्या है मुझे नहीं पता, मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, जो मुझे लगता है मैं अपना राय दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वीडियो में दिखाया गया है कि यहाँ पर इसके यहाँ पर मतलब ये पक्षी पकड़े गए, तो जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो पहला यहाँ पर जो रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्टर का नाम है सिराज अहमद। जैसे लगता है मैंने कहीं देखा इसको, अब ध्यान नहीं आ रहा। और दूसरा यहाँ पर अगर आप ये गौर कर रहे हो, आपने ये वीडियो देखा होगा, यहाँ पर जो नदी में छोड़ा जा रहा है तो ये कछुए सारे बाल्टी में हैं। तो मैं सारी ये बातें बाद में करूँगा कि और क्या है, थोड़ा वीडियो को और देख लूँ। मैंने वीडियो सही से नहीं देखा, मैं तो बस चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि जो पक्षी हैं जैसे बर्जरी है और एक बर्ड और है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा इसका, बहुत अच्छा नाम है, ये भी अच्छी पैट बर्ड होती है। ये सारे उन पिंजड़ों में हैं जो एक दुकानदार रखता है। जैसे आप, हालांकि मैं तो पक्षी खैर नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं पक्षी संभाल सकूँ। तो जैसे कि गौरी पेट पॉइंट और फ्रेंड पेट शॉप, ये जावेद पेट शॉप, आप तीनों पेट शॉप पे देखेंगे जो कंपनी के पिंजड़े आते हैं जिनमें दाने रखने के लिए जगह होती है और पानी पिलाने की जगह होती है, ये सारे पक्षी उन पिंजड़ों में हैं। वहीं अगर आप, मैं यहाँ पर जो उल्लू देख रहा हूँ ये उस पिंजड़े में है जो इन तीनों पेट शॉप ओनर में कोई भी पेट शॉप ओनर नहीं रखता है। अब मे बी ये अलग से लगाए गए या फिर हो सकता है कि पुलिस ने जब यहाँ से कैप्चर किया हो इस माल को, मतलब जो भी माल उनका हथियाया हो, तो इन पिंजड़ों में कर दिया गया हो, पर मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही। इसके बाद आगे देखता हूँ, दोबारा शुरू कर रहा हूँ वीडियो में। इलाके में एक पेट शॉप पर वन विभाग की टीम ने की छापेमारी, प्रतिबंधित कछुए तोते। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग में वीडियो देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक भी गोल पिंजड़े नहीं हैं, यहाँ पर सारे पिंजड़े चौकोर ही हैं। और जो मैं चिड़िया यहाँ पर देख पा रहा हूँ वो है कॉकटेल, जिसे आप पाल सकते हैं, इसमें कोई भी लाइसेंस जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा बर्जरी है, तो बर्जरी में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे कुछ कबूतर दिख रहे हैं, तो देखो कबूतर जो है, मुझसे कई बार लोगों ने कहा कि भैया कबूतर मिल जाएगा, तो मैंने कहा देखो कबूतर जो पक्षी है वो पिंजड़े में नहीं रहता है, और जब भी आप पालें तो आपको भी पिंजड़े में नहीं रखना है, क्योंकि कबूतर पिंजड़े में कभी नहीं रहता, वो उसे ओपन पसंद है, वो घूमता है फिरता है, आप उसे दाने खिलाइए वो आपके पास आ जाएगा, अच्छे से फीड करेगा। तो यहाँ मैं कुछ कबूतर देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर जावेद भाई की गलती है, उसे कबूतर नहीं रखना चाहिए। जो ग्राहक कबूतर मांगता तो आपको सही सलाह देना है ग्राहक को कि आप कबूतर नहीं पाल सकते, मतलब ऐसा पिंजड़े में नहीं पाल सकते। आप कबूतर चाहिए है तो क्या, तो हम आपको एड्रेस दे दे रहे हैं कहाँ कबूतर आपको मिल सकते हैं, उनसे आप मतलब कबूतर आप पाल सकते हो, पर पिंजड़े में नहीं। आप पिंजड़े में रखो, उसे उड़ने को चाहिए, वो फिर कहते जैसे कि सदमे में आना, कबूतर सदमे में जब पिंजड़े में रखोगे तो सदमे में आएगा वो। हाँ, उसमें बलून वाला कबूतर एक आता है जो गला खुला लेता है यहाँ से, वो कबूतर आपका रह सकता है, वो लीगल है रखना। पर जो नॉर्मल कबूतर घूमते हैं उनको आप नहीं रह सकते ऐसे।
इसके बाद मैं आगे देख रहा हूँ आगे क्या है वीडियो में। आदि चीजें की बरामद। रविवार की दोपहर 1 बजे उरई तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन विभाग से जानकारी प्राप्त हुई कि बीते दिन शनिवार को वन विभाग की टीम ने सब्जी मंडी स्थित एक पेट शॉप। ठीक है, अब मैं जैसा कि यहाँ पर इस वीडियो को रुकूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ पिंजड़े रखे हुए हैं, गोल गोल पिंजड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। ये गोल पिंजड़े जो हैं, अब ये कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, पर ये कोई भी पेट शॉप ऑनर इस प्रकार के पिंजड़े आपको उसके पास नहीं मिलेंगे। ये पिंजड़े आपको कहाँ मिलेंगे? पंजाबी मार्केट में आपको पिंजड़े मिलते हैं। ये पिंजड़े किसी पेट शॉप ऑनर के पास नहीं मिलेंगे। तो ये अलग से ऐड किए गए, या पुलिस ने जब वहाँ से माल सीज किया हो, उनके पास वहाँ रखे हुए हों, तो उन्होंने सोचा अपने ओर से कुछ पिंजड़े ले गए हों। वो वन विभाग की ओर से कुछ टीम आती है ना, तो अपने पिंजड़े लेकर के आती है, तो उसमें इन सामान को रखा गया होगा, वो बात अलग बात है। पर यहाँ एक तो यहाँ फिर मुझे फिर से वीडियो देखने मिल रहा है। मैंने आपको याद दिलाया था जब पुलिस वाला उसमें नदी में कछुए डाल रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने गत्ते में पैक किए गए हैं। तो यहाँ पर खैर गत्ते में कछुआ रखा गया है। छापेमारी की वहीं ग्राहक बनकर वन विभाग की टीम ने पेट शॉप के अंदर जाकर प्रतिबंधित पक्षी व कछुओं को बरामद किया। साथ ही दुकानदार के खिलाफ आज मुकदमा दर्ज किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जो पेट शॉप ऑनर, जो दुकानदार है, कई बार उसे मालूम नहीं होता है कि क्या चीज़ लीगल है और क्या चीज़ लीगल नहीं है। जैसे पुलिस जब वहाँ पहुँची, अब ऐसा ग्राहक के रूप में पहुँची हो या जैसे ही पहुँची हो वो मुझे नहीं पता, ना मैंने देखा है। पर मेरा जो मानना है, मैं अपनी ओर से आइडिया दे रहा हूँ कि जब पुलिस पहली बार वहाँ पहुँची हो, उन्होंने देखा हो कि जो पक्षी हैं या जो भी जीव हैं जो लीगल नहीं हैं, तो उसको लेकर के उन्हें एक बार उस पेट शॉप ऑनर को सलाह देनी चाहिए। क्योंकि जो पेट शॉप ऑनर है वो कोई बहुत बड़ा टैलेंटेड पर्सन नहीं है, बहुत होशियार व्यक्ति नहीं है, उससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसने जहाँ तहाँ पता किया होगा, हो सकता है किसी ग्राहक ने मांगा होगा उससे, तो वो जाके उठा लाया होगा, कहीं ना कहीं से उसने एडजस्ट कर लिए होंगे, कछुए हों या कोई भी चीज़ हो, और उठा के यहाँ पर दुकान में रख लिया होगा। तो पुलिस को या वन विभाग टीम को उन्हें बताना चाहिए कि देखो, जो चीज़ आप सामान रखे हुए हैं ये सामान लीगल नहीं है, आपको ये सामान इसी वक्त वन विभाग को देना होगा, और फ्यूचर में आप इस समय प्रकार का कोई भी सामान दुकान में नहीं मंगाएंगे, वरना आप पे अगली बार भारी जुर्माना होगा। तो जिससे अगले को ये पता चले कि हाँ, आप एक पेट शॉप ऑनर हैं। ये ज़रूरी नहीं मैं कह रहा हूँ उस पेट शॉप ऑनर के लिए, जितनी भी और ये पेट शॉप हैं उन सभी को पास एक लीगल टर्म या एक प्रकार की पीडीएफ होनी चाहिए कि आप ये चीज़ें नहीं रख सकते हैं। किसी ग्राहक ने कहा उल्लू मिल जाएगा, मेरे पास आपको यकीन नहीं होगा, अभी हाल के 4 सालों में, मैं 4 साल ही मेरे शॉप को हुए हैं, तो 4 सालों में लगभग कई डिमांड उल्लू की आई हैं कि उल्लू मिल जाएगा। अब मुझे भी ये मालूम है कि उल्लू कौन मांगता है, जिसे झाड़ फूँक करना है, वो उल्लू लेगा, उल्लू को काट पीट देगा, और कहीं उसके नाखून, कहीं गुर्दा, कहीं दिल, ये सब निकाल के धन का कुछ कर सिस्टम करते हैं, भगवान जाने। तो मुझे भी मालूम है, ये अगर कहीं से न उल्लू मिल भी जाए, मुझसे नहीं किसी से भी मिल जाए उनको उल्लू, ये करेंगे क्या, ये सब सिर्फ इसकी चीर फाड़ करेंगे। तो हम यहाँ ख़ास तौर पे मैंने पेट शॉप खोला है, मेरा कोई शौक़ नहीं था पेट शॉप खोलने का, ना मेरे मन में कभी कोई ख्याल था कि मुझे कभी भविष्य में पेट शॉप खोलनी है, ना मेरा ऐसा कोई इरादा था। वो तो कहते नहीं, कभी कभी हो जाता है बस। बाज़ार गए, चीज़ अच्छी लग गई, मैंने रखा तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई रखने में। कभी मछली ऊपर को आ रही है, कभी खाना नहीं खा रही है, कभी उल्टी पुल्टी हो रही है, ऐसी बहुत सारी जब प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई, तो मैंने ये सोचा जब मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है और भी कई लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हों। तो मैंने ये सारी चीज़ें ठीक की। एक्वेरियम में फील्ड में मैंने काम किया, कई फिल्ट्रेशन का काम किया, कई लाइटनिंग का काम किया, बहुत सारे काम मैंने इसमें अपडेट किए, तब जाके खुद को परफेक्ट किया। और आज जितने भी कस्टमर हैं, मैं पहले ही सलाह देता हूँ कि अगर आप इस प्रकार से एक्वेरियम रखेंगे तो सब ठीक है, वरना मछली मरती रहेंगी, आप भी परेशान रहेंगे, और मैं इस प्रकार से नहीं दे पाऊँगा।
जब भी कोई कस्टमर मेरे पास आता है कि भाई मछली लेनी है, तो मेरा कहना रहता है जैसे मैं बताऊँ वैसे आप रखो। तो ठीक है, वरना आप उरई में और दुकान है चले जाओ, क्योंकि वही लोग आपको दे पाएंगे जैसे आप चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जैसे वन विभाग की टीम को वो लड़का मात्र 25-24 साल का होगा, उससे ज़्यादा कर रही हैं उसे। अगर चिड़ियाँ वहाँ पर मर रही हैं या चिड़ियाँ बीमार हो रही हैं, तो पहले वार्निंग दी जाती है कि आप या तो ये काम ना करें, और कर रहे हैं तो सही से करें। जो लीगल चीज़ें हैं वो रखें, उनकी लिस्ट क्या है, मतलब क्या इलीगल है वो बता दें एक बार, या आप अपना नंबर दे दें, यदि कभी भर से कोई चीज़ ले रहा है तो आप सलाह ले लें। और दूसरा, बाज़ार में मैंने ये चीज़ देखी है, जो पेट शॉप ओनर यहाँ देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो मेरा उनसे भी कहना है, जब आप लोग पशु पक्षी लेकर के आते हैं, जो भी पक्षी लेकर के आते हैं, मछली लेकर जो भी लेकर के आते हैं, आप लोग मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि आपने दुकान मार्केट में क्यों नहीं की। तो मेरा भी उनसे यही कहना था, मान लो मैंने कोई पक्षी अगर दुकान में रख लिया, हालांकि मैं नहीं रखता हूँ, कोई पक्षी मैंने दुकान में रख लिया, रात को मैं दुकान का ताला लगा घर पहुँच जाऊँगा। अब रात भर उस पक्षी साथ यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पंखा खोलने से ऐसा तो है नहीं कि ठंडक हो जाएगा, सब कुछ जाएगा। ठंडा है, अगर एसी लगा दिए ठंडा, तो कितना ठंडा हो रहा है वो। ये सारी चीज़ें वो पक्षी फ़ोन करके नहीं बोल देगा आपसे। दुकान में तो आपने दुकान बंद कर दी, रात भर क्या वहाँ हो रहा है, आपके 20 पक्षी शाम को थे, जब सुबह आप दुकान आए 4 पक्षी उसमें मर गए। तो जो मर गया, क्या आपको बिल्कुल दुख नहीं हुआ कि 4 पक्षी मर गए मेरे। जैसे आप अगर वो वीडियो पूरा देखें, मैंने आगे वीडियो नहीं चल रहा वो, जब वो पुलिस वाला उसमें लेकर गया है बाल्टी में, अब मुझे नहीं पता ये बाल्टी में उन्होंने कहाँ से डाला, उन्होंने नदी के पास पहुँच के बाल्टी में डाला या उरई से ही बाल्टी में डाल के लेकर गए। तो जो कछुए उन्होंने नदी में डाले हैं, वो मैं खुद बता रहा हूँ, अगर वो 20 कछुए वगैरह होंगे तो वो 20 के 20 पूरे मरेंगे। क्योंकि जो कछुआ, देसी कछुआ जो होता है वो बैन होता है, उसे आप एक्वेरियम में भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो मछली को खा लेगा, उसका भोजन ही मछली है। दूसरा, इसमें एक कछुआ और होता है जिसे बोलते हैं टेंटेड रूफ, जिसके ऊपर टेंट होता है, कछुए के ऊपर टेंट होता है। उसे कई लोग सुंदरी भी बोलते हैं, जो कि आपको पचनदा में मिल जाएगा। हालांकि इसका ओरिजिन इंडिया नहीं है, ये जो कछुआ जो है इसका ओरिजिन इंडिया नहीं है, ये कछुआ बाहर से आता है। ये नॉर्मल कछुए ब्रीड कर लेते हैं। तो कई ऐसे इंडिया में ब्रीडर हैं जो अपने यहाँ ब्रीड करते हैं और फिर इनको दुकानदारों तक बेचते हैं। तो ये कछुए जो नॉर्मल आपका टर्टल फूड आता है, इस पे ही डिपेंड रहते हैं। अगर कोई वन विभाग की टीम जाती है, उन्हें कछुए मिलते हैं, तो वो पहले चेक करें कि ये कछुए जो टर्टल फूड है उसे खा रहे या नहीं खा रहे। अगर वो खा रहे हैं तो आप उन्हें नदी में मत छोड़ें, क्योंकि उन्हें वही टर्टल फूड खाने की आदत है। उन्हें पता है कि कोई इंसान आएगा, हमें खाना देगा और हमें खाना खाना है। आपने उन्हें नदी में छोड़ दिया, कुछ कछुए तो उसमें जा भी नहीं रहे, क्योंकि उन्हें आपसे खतरा नहीं है, वो आपसे नहीं डरते, क्योंकि आप उनकी इको फ्रेंडली हैं। आपसे फ्रेंडली, आप ही खाना खा रहे हैं, आपसे फ्रेंडली हैं, वो कहीं जाएंगी ही नहीं। लेकिन उसमें भी 2 कछुए नहीं तैर रहे, वो मर चुके हैं। अब वो कहाँ मरे मुझे नहीं पता। अगर कछुए उरई से बाल्टी में ले जाए गए हैं पानी डाल करके, और अगर उसमें 20-25 कछुए होंगे और जो कछुआ नीचे रह गया होगा, तो कछुए की पहली खास क्वालिटी है उसमें गिल्स नहीं होते, वो सांस नाक से लेता है। अगर कोई कछुआ नीचे दबा रहा होगा और घंटे 2 घंटे नीचे दबा रहा होगा, तो वो वहीं मर जाएगा। अब वो किस प्रकार से वहाँ गए हैं, वो दुकान में मर चुके थे या दुकान से ले जाने के बाद मरे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने नहीं देखा तो मुझे नहीं पता। उन कछुओं को आप नदी में छोड़ भी दो, वहाँ सांप हो गया, कुत्ता हो गया या इस टाइप कोई भी जानवर हैं, वो उसे मार के खा जाएंगे। जो कछुए आपने छोड़े हैं वो मार के खा जाएंगे। और शाम को जब कोई इंसान पास में नहाने जाएगा, तो कछुए उसके पास चले आएंगे। क्यों चले आएंगे? क्योंकि भूख लगी है, उन्हें टाइटल फूड चाहिए। वो ढलेंगे उस माहौल में, पता नहीं कैसे ढलेंगे, कैसे खाना ढूंढ पाएंगे, आज ढूंढने की नहीं है नहीं।
अभी तो खाना परसों वो मिलता था उनको। बाकी अब क्या होता है भगवान जाने। पर लेकिन यदि आप चाहते हो कि वो कछुए सही तरीके से, सही से उस शॉप में नहीं रह रहे हैं, जो भी पुलिस की टीम है, मैं पहले उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। अगर आप जो काम कर रहे हैं अच्छा काम है, ऐसा नहीं है अच्छा काम नहीं है। जो भी पेट शॉप है, चाहे वो मेरी पेट शॉप हो, चाहे वो गौरी पेट शॉप हो, चाहे फ्रेंड पेट शॉप हो, चाहे जावेद कोई पेट शॉप हो, अगर उन्हें लगता है, वो जाते हैं, स्वागत है उनका, आइए, कि कोई जीव दुकान में है और वो सही से नहीं रह रहा, एक्वेरियम में बहुत गंदगी है, मैं कह रहा हूँ कछुए छोड़ दो, मछली ही देख लो, मछली अगर एक्वेरियम में घूम रही है और बहुत गंदा एक्वेरियम है, तो मैं तो कहता हूँ उस पर ही बैन कर दो कि आप इतने गंदे महल मछली क्यों रखे हो। कछुआ भी है, कछुआ का भी रखने का तरीका होता है, उसका प्रॉपर स्टैंड हो, प्रॉपर हीट हो, प्रॉपर पानी हो, प्रॉपर फूड हो, वरना वो भी मरेगा। चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल, उससे मतलब नहीं है। इलीगल तो खैर मत रखो, जो देसी कछुआ होता है चिकना होता है, ऊपर से पूरा नीचे चिकना होता है, उसे मत रखो। कई लोग रख लेते हैं, यदि वो खाना नहीं खा रहा भाई, मैं कहूँगा छोड़ दो उसे, क्या फ़ायदा, मर जाएगा। दूसरा शॉपकीपर्स को मैसेज है, जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप में आता है, देखो शॉपकीपर वही सामान रखता है जिसकी डिमांड उसके पास आती है। अगर शॉपकीपर के पास डिमांड, अगर हाथी की डिमांड आने लगे कि हमें एक हाथी लेना है, पहले एक आए, फिर दूसरा आए, फिर तीसरा आए, फिर चौथा आए, तो दुकानदार हाथी भी रखने लगेगा, कि सप्लाई तभी पॉसिबल है जब डिमांड हो उसकी। अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होगी। तो कई बार डिमांड ऐसी भी आ जाती हैं कि जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। तो मेरा शॉपकीपर्स को यही मैसेज है कि आप जो भी सामान रखते हैं, पहली बात तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ओरिजिनल सामान रखना शुरू कर दो। जितना गंदा सामान और लोकल सामान आप लोग बेच रहे हो ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। सामान अच्छे क्वालिटी का रखो, अच्छा सामान रखो। ग्राहक जो भी आता है वो पैसा खर्च कर रहा है आपके पास, जब पैसा दे रहा है तो आप भी सामान अच्छा दो। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग तो इतना गिर चुके हैं, ये जो हरकत भी है, ये भी हरकत गिरी हुई हरकत है। 10 कदम दूर पे एक दुकान और भी थी, क्या वहाँ कोई गया चेक करने के लिए कि बस यही दुकान थी खाली? पक्षी तो वहाँ पर भी होंगे, पिंजड़े भी होंगे। तो ये सब चीज़ें बात की बात है, चल मैं उस टॉपिक पे नहीं बोलूँगा। पर लेकिन सभी शॉपकीपर, जब कोई भी दुकानदार अगर आता है या कोई भी ग्राहक आता है तो वो आपसे सामान मांगता है, तो पहले आप देख लो ना कि वो संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। आपको लग जाती है कि मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है इसमें, बस देना शुरू कर दो बस। मेरे पास महीने में लगभग 30 से 40 ग्राहक आते हैं, और शायद ही है मैं 3 या 4 का एक्वेरियम बनाता हूँ। 30 ग्राहक में से 3-4 का एक्वेरियम बनाता हूँ। पॉट ना जाने कितने लोग मांगने आते हैं कि मुझे पॉट में गोल्ड फिश दे दो। ये मुझे भी अच्छे से पता है कि पॉट में गोल्ड फिश मरेगी, कभी सरवाइव नहीं करेगी। मैं कभी पॉट किसी को नहीं बेचता। पॉट में सिर्फ एक ही फिश जिंदा रहती है, वो है बेटा फिश, वही देता हूँ। उसके अलावा मैं नहीं देता, मना कर देता हूँ कि भैया वो नहीं बचेगी, मर जाएगी। पर लेकिन मार्केट में मैं देखता हूँ हज़ारों पॉट बिकते हैं, हज़ारों गोल्ड फिश बिकती हैं, हज़ारों मरती हैं। तो भाई ऐसा काम क्यों करो? आपके ग्राहक थोड़े कम होंगे, थोड़े कम हो जाने दो, लेकिन एक अच्छे तरीके से तो हो कम से कम। बाकी बाज है, मत मंगाइए ना बेचिए। दुकानदारों से अपील है कि मत बेचिए, ग्राहक से अपील है मत मंगाइए। क्या करोगे बाज पाल कर? उसका केयर भी नहीं कर पाओगे आप लोग। जिस किसी ने भी उल्लू मंगाया हो, क्या करोगे उल्लू का? तुम भी उल्लू हो तो उल्लू पाल रहे हो। और बाकी जो खजाना ढूंढते रहते हैं उल्लुओं से, भैया खजाना ऐसे नहीं मिलता है, मेहनत करिए उसके लिए।
हरा तोता। कई लोग कहते हैं भैया हरा तोता बैन है। हाँ बैन है, हरा तोता बैन है। पर किसी ने मान लो तोता पाल लिया हो, उसके पास तोता भी हो तोती भी हो, दोनों चीज़ें हैं, उनके यहाँ अंडे हुए उससे बच्चे हुए, तो वो बच्चा जो उनके यहाँ होगा, जो दो तोते पले हैं पहले से उनके यहाँ पर, वो भी फ्रेंडली हो गए हैं, उनका जो बच्चा है वो और फ्रेंडली हो जाता है। अब किसी ने उसको बेचा किसी को, तो वो बेच सकते हैं एज अ फ्रेंड रूप में, पर बिजनेस के रूप में नहीं। जो पेड़ पे डाल तोता होता है, शिकारी कई लोग पकड़ लेते हैं, बेचते हैं, बच्चे होते हैं नीम के पेड़ पर बच्चे उठा लाते हैं, तो प्लीज़ ये सब काम मत करिए। किसी की माँ अपने बच्चों को घोंसले छोड़कर गई है, घोंसले में छोड़कर गई है, खाना ढूंढने गई है, वो आप गए चुरा लाए, जब वो वापस आएगी तो क्या सोचेगी? और उसकी माँ उसे क्या खिला रही थी, आप उसे क्या खिलाओगे? तो थोड़ा बुरा लगता है। तो इस चक्कर में यदि आप तोते मंगाना चाहते तो कोई ब्रीडर ढूंढो, जो ब्रीडर हो, उसके तोते थोड़े बड़े हो जाएं, जब माँ छोड़ देती है तब आप ले लो उनसे, तो कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन पेड़ से मत उठाओ, ना शिकारी से पकड़वाओ, वो एकदम दुख वाला सीन हो जाता है। और दूसरा, कछुए को लेकर के जो बताया था मैंने, कछुए भी देखो दो दो टाइप में आते हैं। जो अपना टेंटेड टू फेटल है, ये दो टाइप में आता है। एक वो जो आता है ब्रीडर से, जो ब्रीडर से आता है वो डिपेंडेंट होता है आपके दिए हुए फूड पर, और वो एक्वेरियम में बहुत अच्छे से रहता है, मछली को हार्म बिल्कुल नहीं करता है, मछली से बिल्कुल एडजस्ट करके चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं जो देसी कछुआ है वो मछली से एडजस्ट नहीं करता, आपकी मछली मार देगा। एक बार एक मतलब एक फ्रेंड है मेरा, उसके पास एक देसी कछुआ था, कहीं मिल गया होगा उनको, वो मेरे पास आए, बोले भैया कछुआ मिल गया, क्या करें इसका? तो मैंने कहा ये देसी कछुआ है। बोले पाल सकते हैं। हमने कहा देखो आप लोगों को मिला है, आप लोग रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम नहीं रख सकते उसको, हम दुकानदार हैं, लोग ये सोचेंगे कि ये बेचने के लिए रखा है। तो बोले फिर रखने के लिए क्या करना होगा? तो हमने बताया कि देखो पहली बात तो ये रहेगा नहीं, और हो सकता है खाए भी ना। आप ट्राई करो, कई लोग आटे की गोली आते हैं, आटे की गोली तो खैर नहीं खाएगा, ये केचुए खाएगा, मछली खाएगा, या फिर जो फूड इसका आता है वो देख लो, अगर खा ले तो अच्छी बात है। तो उसने नहीं खाया, 2 दिन खाया, उसने नहीं खाया, फिर वो हमें देगा कि भैया आप रख लीजिए। हमें कहा रखेंगे क्या? फिर हम भी बाहर तालाब में छोड़ करके आए उसको, क्योंकि जो जीव जिस जगह से आया है वो वहीं एडजस्ट हो पाएगा। आप ज़बरदस्ती एडजस्ट, कई बार एडजस्ट हो जाता है, वो लक बाई चांस है, लेकिन मोस्टली एडजस्ट नहीं होता है। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे कहा, लेकिन वो ठीक है, उन्होंने कहा छोड़ दो, मैं छोड़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टाइटल आपका ब्रीडर से आता है, जो ग्राहक दुकानदार हैं सबको मालूम है, तो दुकानदार कछुए कहाँ से ले रहे हैं उनको भी मालूम है। कुछ लोग यहीं पचनदा से मंगा लेते हैं, 50-50 100 रुपये कछुए मिल जाते हैं, लेकिन उनका पहला रीज़न यही है, आप दाने खिलाना, दाना नहीं खाएगा वो, क्योंकि उसने कभी दाना खाया ही नहीं है। वो ओपन माहौल में रहा, ओपन घूमा फिरा है, तो ओपन में रहेगा वो। तो आप भी जो भी शॉपकीपर है सही जगह से मंगाओ, ताकि ग्राहक को भी दिक्कत ना हो, और इस प्रकार से कोई छापे पड़ते तो आपको भी दिक्कत ना हो। लीगल टर्म रखिए। कभी कोई पुलिसर आया जाएगा, भैया ये हमारे ब्रीडर वाले, उनसे बता दीजिए भैया ये हमारे वैसे नहीं है कछुए जो आप सोच रहे हैं, ये हमारे ब्रीडर वाले हैं। आप चाहो दाना खिला के चेक कर लीजिए, ये दाना खाएंगे, और आप अगर हाथ में रखेंगे तो ये हाथ पे बैठे रहेंगे, इसलिए कहीं भाग जाएंगे, ऐसे भागते नहीं है, वो नॉर्मल शांत स्वभाव के होते हैं और बढ़िया आराम से खाते हैं रहते, तो आप भी सेफ रहें कम से कम। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे खरगोश है, तो हाँ खरगोश पाल सकते हैं, वो कोई बैन नहीं होता उस पर, वो नॉर्मल शांत स्वभाव का जीव है, एक प्रकार से छोटी बकरी मान लो उसको, पूरा दिन भूखा रहता है, पूरा दिन लिए करेगा। लेकिन कछुए के लिए भी ये है कि थोड़ा, सॉरी खरगोश के लिए भी ये है कि उसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, उसे खाने को मिलता रहे, और गर्मी जैसे मौसम में थोड़ा ठंडक में रहे वो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो वैसे जो जावेद के साथ हुआ वो सही है या गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं बस यही कह सकता हूँ कि जो चीज़ें आप शॉप पर रख रहे हो, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उनकी देखभाल करो, चाहे वो कछुआ हो, चाहे वो बड़जरी चिड़िया हो,
चाहे कॉकटेल तोता हो या आपके यहाँ जावा फिंच बर्ड हो, उसमें जावा फिंच बर्ड हैं। तो ये कोई बर्ड हो, कोई भी पक्षी हों या खरगोश हों, या इसके अलावा आपने अगर सफ़ेद चूहे रखे, सफ़ेद चूहे हों या मछली हो, कुछ भी हो, तो आप दुकान के ओनर हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन सबकी केयर करें। जैसे उन्होंने कहा कुछ पक्षी मरे पाए गए, वन विभाग का टीम का कहना ये है कि कुछ पक्षी वहाँ पर मरे पाए गए, मतलब प्यासे आपने पानी डाल दिया, वो पानी आपने आज डाला, कल का है, परसों का है, नरसों कब का पानी भरा पड़ा उसमें। कई बार पक्षी गंदा पानी नहीं पीते, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पानी को टाइमली चेंज करो, खाने को टाइमली चेंज करो, ताकि पक्षी सेफ रहें। यदि कई बार क्या होता है, जैसे मैं डीलर हूँ, मान लो मैंने पक्षी मंगाए बाहर से, तो वो लोग भी क्या करते हैं, कई बार बूढ़े पक्षी और जवान पक्षी मिक्सअप करके भेज देते हैं। क्योंकि अगर आप लेने वहाँ नहीं गए तो वो लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं, कुछ बूढ़े जवान मिक्स कर देते हैं। तो बूढ़े कई बार क्या, जैसे रास्ते में आ रहे, हवा लगी, कुछ हो गया तो दुकान में आके मरते हैं। तो यदि ऐसा हो रहा है, कोई पक्षी आपका मर रहा है, तो उसे तुरंत हटाएं। ऐसा नहीं है कि वो उसमें पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। अगर ऐसा करोगे तो दूसरा पक्षी बीमार हो जाएगा आपका। और यदि बीमारी बढ़ रही है, उसके क्या कॉजेस हैं उनको जानें, क्या उसका इलाज है वो जानें और उनको तुरंत उपचार करें उसका, ताकि आपके पक्षी डैमेज ना हो। कोई भी ग्राहक आएगा या कोई भी टीम आएगी, वो देखे आधे पक्षी मरे पड़े हुए हैं, आधे जिंदा हैं, तो उनको भी गुस्सा आएगा। कोई भी टीम आती है, उन्हें ये लगे टीम को कि हाँ देखो, यहाँ हर चीज़ सिक्योर है, हर चीज़ अच्छे से है। उन्हें आप तुरंत आगे, हाँ सर कहिए क्या बात है, वो कहे हम चेक करने आए। बिल्कुल सर चेक कीजिए सर, ये सब चीज़ सर, ये चीज़ है, ये चीज़ है, हम इस प्रकार से रखते हैं, इस प्रकार से खिलाते हैं, इस प्रकार से केयर करते हैं। तो वो भी समझेंगे कि हाँ आप सही से इसकी केयर कर रहे हैं और आप किस प्रकार से चीज़ें देते हैं आप। जैसे बात करें टर्टल की ही, तो जैसे रेडियस राइडर है, वो लीगल कछुआ है। जब भी आप किसी को देते तो आप बता के दें कि इसका मिनिमम एक्वेरियम साइज क्या है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता कर दो आप उन्हें दो, ताकि वो भी उसकी केयर कर सकें। आपने कुछ नहीं बताया या ग्राहक ने बस ले लिया, टब में डाल दिया, कोई कोई टब में रख देता है, कहीं रख देता है, वहाँ वो नहीं रह पाते, फिर वो डैमेज होते हैं। तो हम कह रहे कोई ना भी देखे तो आप ये ध्यान रखो, आपको ऊपर वाला देख रहा। तो ऐसा काम ना करो जहाँ पर ज़्यादा डैमेज आपको देखने को मिले। तो जो भी शॉपकीपर हैं, मैंने बताया, आप उन सभी जीवों के उस समय आप मालिक हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी ही शॉप में आपके जीव सुरक्षित रहें। जब वो आपके पास ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो किसी और के पास वो कैसे रहेंगे। आप ही उनकी सही केयर नहीं कर पाएंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं जो आपसे ले जा रहा है वो कितनी केयर कर पाएगा। आप ही सही से केयर नहीं कर पाए तो वो भी नहीं कर पाएगा। और फिर इतना माल मत ज़्यादा मंगाओ कि आप उनकी केयर ना कर पाओ। आपको लगता है कि पास, चलो आपने 100 चिड़ियाँ मंगाई, 100 न मंगा के 10 मंगा लो, 15 मंगा लो, इतनी क्या केयर कर पाओ। छोटा पिंजड़ा है, उसमें 100 चिड़ियाँ घुसी हैं, तो कैसे रह पाएंगी। कई बार वो आपस में ही लड़की मर जाती हैं। मैंने शायद 1 साल पहले एक बड़े पिंजड़े में 4 चिड़ियाँ रखी थी, और आप यकीन नहीं करेंगे, उन चारों की ही आपस में नहीं बन रही थी। वो चारों, मैंने 2 पिंजड़े में अलग किया कि 2 अलग कर दूँ, 2 अलग कर दूँ। अब वो 2-2 फाइट कर रही हैं, फिर मुझे उनको 4 पिंजड़े में करना पड़ा। और फिर मैंने हाथ जोड़ लिए कि मैं पक्षी नहीं मंगाऊंगा। यदि किसी को लेना है तो सिर्फ उतना ही मंगाऊंगा। जैसे किसी ने कहा 2 चाहिए, मैं सिर्फ 2 ही मंगाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा 2 ले आऊंगा, भैया ये 2 पकड़ो। क्योंकि अगर किसी चीज़ का केयर नहीं कर पाए तो उसे मंगाने का कोई फ़ायदा नहीं। बाकी सब चीज़ें हैं। बाकी जावेद से भी मेरा यही कहना रहेगा और पुलिस टीम से भी मेरा यही कहना रहेगा कि अभी वो बच्चा है, तो थोड़ा सा सलाह दो कि यदि उसे काम करना है तो किन चीज़ों पर वो गौर करे। ऐसा क्या काम है जो वो ना करे जिससे वो भविष्य में सेफ रहे। क्या लीगल टर्म है, क्या क्या चीज़ लीगल होती हैं, उसे बताया जाए। मान लो उसे जानकारी नहीं होगी तो वो बच्चा है जो उसमें उसने दुकान खोल ली अपनी छोटी सी, अपनी रोजी रोटी चलाना शुरू कर दी कि चलो हमारा काम चलता रहेगा। और कुछ लोगों की ग्राहक भी काटे उसने, ऐसा नहीं है, ग्राहक, कई लोग ग्राहक भी कटे हैं।
तो मतलब इससे नहीं है कि किसका ग्राहक कहाँ पहुँच गया। मान लो मेरे 100 ग्राहक कट जाएँ तो इसका मतलब ये नहीं है। मैंने कहाँ कमी की, मैंने कुछ तो अच्छा नहीं किया होगा ना, तभी तो मेरे ग्राहक यहाँ से जाएँगे। जो ग्राहक उसके पास गए, वो ऐसा क्या कर रहा है जो ग्राहक उसके पास चले गए, और मैं ऐसा क्या नहीं कर पा रहा हूँ जिससे मेरे ग्राहक मेरे पास नहीं रुक रहे। तो इसके लिए हमें खुद मेहनत करना होगा। दूसरों से दूसरा दुकानदार चल कर के मैं कह दूँ कि गौरी अपार्टमेंट बुरा है, या अंसारी बुरा है, या जावेद बुरा है, तो मेरे बुरे कहने से कोई बुरा नहीं रहता। आप ये बताओ ना कि मेरा काम दूसरों से अच्छा कैसे है। जैसे मेरे पास जो कस्टमर हैं, मैं खुद कहता हूँ वो कहीं नहीं जाएँगे। क्यों नहीं जाएँगे? इसका कारण है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे कस्टमर सैटिस्फाइड रहें। उनके जो भी सवाल हैं, वो रात के 12 बजे सवाल मुझसे पूछते हैं, तो मैं 12 बजे उनको आंसर देता हूँ कि इस सवाल का क्या जवाब है? क्या प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? जब आप इस प्रकार से रहेंगे तो आपका कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा, और सलाहें भी सही दें। तो जावेद से मेरा ये कहना रहेगा कि आपने जो गलती की है, या आपने जो भी चीज़ें रखी हैं, या जो गलतियाँ आपने की हैं जिसके कारण से आप वन विभाग की नज़र में आप दोषी बने, तो उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं, और अपनी शॉप को फिर से खूब अच्छे से चलाएं। जो सपोर्ट हो सकता है, तो जो भी हो रहेगी शॉप कीपर, सभी को मिलके चलना चाहिए कि सभी मिलकर चलें। और जो भी जावेद पेट शॉप के जो कस्टमर हैं, आप जावेद से जुड़े रहे हैं, जावेद किस प्रकार का व्यक्ति है, आपके लिए सपोर्टिव है या नहीं है। यदि आपके लिए सपोर्टिव है तो आप भी उसका सपोर्ट करें, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करें। यदि वो आपके लिए सपोर्टिव रहा है, आपकी हेल्प की है, तो आप भी आज उसकी हेल्प करेंगे। आज उसका समय है, आज थोड़ा परेशान है, तो आप भी उसकी हेल्प करें। और वन वाई टीम से भी मेरा यही कहना रहेगा, जो गलती उससे हुई है उसे उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएं कि आपने ये गलती की है, और फ्यूचर में आपको ये गलती नहीं करनी है। कौन से जीव ऐसे हैं, आप दुकान खोले हैं तो कौन से जीव ऐसे हैं जिन्हें आपको पालना है और लोगों को पालने की सलाह देनी है, और कौन से जीव ऐसे हैं जिनको आपको नहीं छेड़ना है। यदि कोई उस प्रकार के जीव बेचता है तो वन विभाग टीम का सपोर्ट करना है। जैसे कि मेरे पास ही कोई आ जाए कि भाई मेरा उल्लू खरीद लो, तो मैं तो ये कहूँगा भाई ये चीज़ नहीं बिकती है। अगर आपको बाकी से बेचना है तो आप इसे प्रकृति को बेच दो, पिंजड़ा खोल दो, प्रकृति मुड़ जाएगा अपना, वो मस्त रहेगा। और दूसरा, ग्राहक भी इस प्रकार की चीज़ें ना मांगे जो चीज़ें इलीगल हैं, कि आपका प्यारा दुकानदार फंस जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोग भी ना करें। जो चीज़ें लीगल हैं सिर्फ वही बेचने की सलाह दें, वही बेचें, और वही चीज़ें खरीदें आप जो लीगल हैं। आप नहीं खरीदेंगे तो वो बेचेंगे भी नहीं। कहीं ना कहीं आप भी उन चीज़ों को खरीद रहे होते तभी वो बेच रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया, लोकल फूड है जो बिकते हैं उरई में, आप लेते हैं तो वो बेचते हैं, जब आप लेना बंद कर दोगे वो बेचना बंद कर देंगे। तो इन चीज़ों पर गौर कीजिए। सभी को बाय बाय और शुभरात्रि। चीज़ें हैं जो हो रही हैं, तो सभी को बताया मैंने वीडियो में क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें थी, क्या लीगल है क्या लीगल नहीं है। बाकी किसी कोई और सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।